दोस्तों, क्या आप जानते हैं शुक्रवार के दिन शेयर मार्केट में कितनी ट्रेडिंग हुई? तो चलिए मैं आपको बताता हूं एनएससी का डेटा। एनएससी पे जो उसकी वेबसाइट पे दिया गया है, सिर्फ शुक्रवार को यानी सिर्फ एक दिन में टोटल ट्रेडिंग हुई है तकरीबन 3.5 लाख करोड़ की। जिसका मतलब है एनएससी पे शुक्रवार के दिन 3.5 लाख करोड़ के शेयर या तो खरीदे गए या बेचे गए। देखिए, ये डेटा है सिर्फ एक दिन का और ये डेटा है सिर्फ आपका निफ्टी का, एनएससी का, बीएससी का नहीं है। इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूडेड नहीं है। दूसरे और भी कोई छोटे मोटे एक्सचेंजेस हैं, उनका डेटा भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश सिंधु। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और मैं पार्ट टाइम डेटिंग और रिलेशनशिप कोच हूं। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके देखिए, क्योंकि मैं एक प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज वे में आपको समझा रहा हूं कि बेसिक शेयर मार्केट में कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे आप शेयर खरीद सकते हैं, कैसे कोई भी इंसान शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे आने वाले वीडियोस भी देख पाएंगे। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, अधूरा ज्ञान होता है खतरनाक। इसीलिए आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, भले ही वो किसी और का वीडियो, प्लीज उसको पूरा देखिए, जिससे आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएं और इंप्लीमेंट कर सकें। तो मैंने बताया था कि हम आज बात करेंगे मार्केट खुलने के ऊपर। मार्केट कब खुलती है, कब ऑपरेट होती है, कब आप शेयर खरीद सकते हैं, कब आप शेयर बेच सकते हैं, पूरा साइकिल क्या है। तो दोस्तों, मार्केट खुलती है सुबह 9:15 बजे। 9:15 पे आप प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं मार्केट को देखकर। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्री मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, यानी कि मार्केट खुलने से पहले भी आप कुछ ऑर्डर लगा सकते हैं। वो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर 9:07 या 8 मिनट तक ऊपर। मैंने 9:07 या 8 मिनट इसलिए बोला दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर रैंडमली 9:07 से लेकर 9:08 के बीच में कहीं भी मार्केट को फ्रीज कर देता है। तो जितने भी ऑर्डर जब तक आप लगा लेते हो 9 बजे से लेकर 9:07 तक, वो सारे सबमिट हो जाते हैं और जैसे ही मार्केट खुलती है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, अगर वो आपका लेवल आएगा तो। लेवल का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप टीसीएस का एक शेयर खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत आपको दिखाई दे रही है 3890 रुपए, और आप प्री मार्केट आवर में यानी कि 9 बजे से लेकर 9:07 तक बीच ये लगा देते हैं आप 4000 पे, और अगर मार्केट खुल के 4000 टच करती है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी हां, आप ये सब देखने के लिए कोई भी ऐप पे लॉगिन करके, जैसे एंजल ब्रोकिंग, जिरोडा या फिर मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं कि 9 बजे से लेकर 9:08 तक मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होती है, बहुत ऊपर और बहुत नीचे जाती है। वो इसीलिए कि लोग रैंडम ऑर्डर्स लगा रहे होते हैं। कोई लगा देगा 4100 का टीसीएस के लिए, कोई लगा देगा 3100 का, तो मार्केट बहुत ऊपर नीचे होगी। लेकिन वो 9:08 पे मार्केट हो जाती है सेटल, यानी उसके बाद उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती 9:15 तक। 9:15 पे प्रॉपरली मार्केट खुलती है, तब आप उसी टाइम जो चाहे वो खरीद सकते हैं और जो चाहे आप बेच सकते हैं। मान लीजिए टीसीएस आपको खरीदना है 4012 पे और वो चल रहा है 4012, तो आप ऑर्डर लगा दीजिए। अगर 4012 आएगा तो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, भले ही वो आपका खरीदने का ऑर्डर हो, भले ही वो आपका बेचने का ऑर्डर हो। अब बात करते हैं कि मार्केट बंद कब होती है। जी, मार्केट 9:15 पे खुलती है और बंद होती है 3:30 बजे, यानी 3:30 बजे के बाद आप उस दिन ऑर्डर नहीं लगा सकते हो। अगर आपको और ऑर्डर लगाना है, अगर आपको कुछ और खरीदना है या कुछ और बेचना है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले दिन के लिए। अगले दिन कब तक? जी, 9 बजे तक, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 9 बजे आप प्री मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, जो कि एग्जीक्यूट होगा मार्केट खुलने के बाद। तो दोस्तों, मार्केट बंद हो जाती है 3:30 बजे। जी हाँ, डॉट 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, ट्रेडिंग सारी बंद हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने इंट्राडे ट्रेड किया है दोस्तों, एक होता है इंट्राडे ट्रेड। अब किस तरह के ट्रेड्स होते हैं, कौन से ट्रेड्स होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में अलग से बताऊंगा, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। अगर मैं अभी बताने लग जाऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो ये मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने सिर्फ इतना जान लीजिए, अगर आपने इंट्राडे ट्रेड लिया है, इंट्राडे ट्रेड मतलब
मतलब कि उसी दिन खत्म होने वाला ट्रेड, भले ही आप फायदे में हो भले ही आप लॉस में हो। इंट्राडे का मतलब है खेल शुरू होगा सुबह 9:07 से 9 बजे से शुरू होगा और 3:15 पे हो जाएगा बंद। जी हाँ, जहां मार्केट 3:30 बंद होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मार्केट 3:15 से लेके 3:20 या 21 पे बंद हो जाती है। मान लीजिए कोई ट्रेड आपने सुबह लिया है 9:15 पे और आपने उसको सेल नहीं किया पूरा दिन या उसको बाय नहीं किया पूरा दिन, तो वो ट्रेड बाय डिफॉल्ट आपका सेटल हो जाएगा 3:15 से 3:21 के बीच में। जी, ऑटोमेटिकली आप चाहे या ना चाहे, अगर वो एक इंट्राडे ट्रेड है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा 3:15 पे या 3:20 पे। देखिए, कुछ ऐप्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जो 3:15 या 16 पे उसको सेटल कर देती हैं। दूसरी कुछ कंपनीज हैं जो 3:20 या 21 पे उसको सेटल कर देती हैं, क्योंकि जैसा नाम बता रहा है ये एक इंट्राडे ट्रेड है। इंट्राडे मतलब सेम दिन, तो उसी दिन ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि उसी दिन आप खरीद लेंगे और उसी दिन आपको बेचना पड़ेगा। अगर आपने बेचा है तो उसी दिन आपको खरीदना पड़ेगा। टोटल मिला के आपको इसको जीरो करना पड़ेगा उसी दिन, चाहे आपका उसमें प्रॉफिट हो चाहे आपका उसमें लॉस हो। दोस्तों, ये था मार्केट खुलने और बंद होने का टाइमिंग। तकरीबन 6 घंटे या 6.25 घंटे तक मार्केट हर रोज खुलती है। अलग अलग एक्सचेंजेस का अलग अलग टाइम होता है। जैसे अगर आप यूएस की मार्केट देखेंगे उसके टाइमिंग्स अलग होते हैं, इंडिया की मार्केट के अलग होते हैं, जापान की मार्केट के अलग होते हैं। जी हाँ, इंडिया की तरह ही बाकी सब कंट्रीज का, बड़े बड़े कंट्रीज का खुद का एक्सचेंज है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि और क्या रिलेशन है निफ्टी का दूसरे कंट्रीज के एक्सचेंजेस के साथ। और ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी तो आप ठीक से ट्रेड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं छुट्टियों को लेकर। जैसे सब किसी की छुट्टी होती है साल में, इसी तरह निफ्टी की भी कुछ छुट्टियां होती हैं। तकरीबन 10 या 12 छुट्टियां निफ्टी की हर साल होती हैं। जैसे होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी, ये कुछ कॉमन फेस्टिवल्स हैं जिसमें निफ्टी की मार्केट रहती है बंद। जी हाँ, उस दिन कोई ट्रेड नहीं होता। सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है दोस्तों, दिवाली का। जी, दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है जो तकरीबन 45 मिनट्स तक चलती है, टोटल 1 घंटे तक चलती है। वो इसीलिए की गई है क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना है कि दिवाली के दिन उनको कुछ नया खरीदना चाहिए, कुछ नए शेयर खरीदने चाहिए, इसलिए वो अपना पूरा टाइम निकाल के दिवाली के दिन इस आधे घंटे और 1 घंटे के लिए इंतजार करते हैं मार्केट में अपनी नई नई पोजीशंस बनाने के लिए। तो सिर्फ दिवाली के दिन ही एक एक्सेप्शन होता है, जब शाम को शायद 6 बजे या 6:30 बजे मार्केट 1 घंटे के लिए खुलती है। उसमें भी प्री मार्केट आवर्स होते हैं शायद 5 या 10 मिनट का, तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो अगले 1 घंटे में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सो दिवाली इज एन एक्सेप्शन, जिस दिन छुट्टी के दिन भी मार्केट खुली रहती है। इसके अलावा जो भी छुट्टियां होती हैं मार्केट उसमें नहीं खुलती है। ये छुट्टियां डिपेंड करती हैं अलग अलग रीजन्स के ऊपर, यानी कि अगर ये मोस्टली मुंबई की, क्योंकि मुंबई में सिचुएटेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये मोस्टली मुंबई की छुट्टियां ही फॉलो करता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं जैसे ईद, मुहर्रम, उस दिन भी ये छुट्टी रहती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं 9 बजे से लेकर 9:07 तक, उसके बाद 9:08 से 9 बजे तक 15 मिनट तक मार्केट रहेगी बंद, कोई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद दोबारा आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं 9:15 के बाद। फिर मार्केट कंप्लीटली बंद हो जाएगी 3:30 बजे। अगर आपकी इंट्राडे पोजीशन आपने ली है तो वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। आपने खरीदा है तो वो ऑटोमेटिकली बेच दिया जाएगा, अगर बेचा है तो ऑटोमेटिकली खरीद लिया जाएगा। जी हाँ, मार्केट में आप पहले बेच के खरीद भी सकते हैं। ये प्रोसेस भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी हम सिर्फ ध्यान देंगे टाइमिंग्स के ऊपर। अब आप मुझसे पूछेंगे, अगर कोई ऑर्डर आपने लगाया, मान लीजिए आपने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लगाया बाय करने के लिए 3090 पे और मार्केट 3090 पे गई ही नहीं, तो आपके ऑर्डर का क्या होगा? देखिए, जो भी ऑर्डर अगर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे आपने वो कभी भी लगाया हो, मार्केट आवर्स में कभी भी आपने वो ऑर्डर लगाया और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो उस केस में वो ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा एक्सचेंज से। जी हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आपने आज ऑर्डर लगाया तो वो कल एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने आज ऑर्डर लगाया है या तो वो आज ही एग्जीक्यूट होगा, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो उस केस में वो आज ही कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कोई ट्रेड नहीं होगा उस ऑर्डर के ऊपर।
तो ये थी मार्केट की टाइमिंग्स, कब खुलती है और कब बंद होती है और कब आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि छुट्टियां कौन सी होती हैं निफ्टी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई नई पोजीशन बनानी है तो आपको ये सब देखना पड़ेगा कब छुट्टी है और कब मार्केट खुली है। दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पे कुछ सवाल हैं, आई एम श्योर आप पे कुछ सवाल या कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज होंगी, तो उनको जानने के लिए, वो पूछने के लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इमीडिएटली आपके कमेंट्स का, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ही ज्यादा नॉलेज मिलेगी और आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। ज़्यादा लंबे वीडियोस मैं नहीं बनाता हूं, मैं मैक्सिमम 8, 10 या 12 मिनट के वीडियोस बनाता हूं। धीरे धीरे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। अगर आपको अच्छे से शेयर मार्केट सीखनी है तो प्लीज़ मेरे पूरे वीडियोस देखिए। नंबर 1 से लेके नंबर 3 तक मैंने आज पब्लिश किया है, जो वो पूरा आप देख लीजिए। आई एम श्योर जल्दी ही आप बिना किसी की हेल्प के कॉन्फिडेंटली ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। और आपने अच्छे से ट्रेडिंग करी तो डेफिनेटली ये आपको एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी भी ज़रूर देगा। So thank you so very much for watching my video. Bye. Take care.